जय आदिनाथ, जय गिरिराज, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। फागण फेरी या छगांव यात्रा नाम सुनकर ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। शत्रुंजय गिरिराज से अनंता पुण्य आत्माओं ने सिद्ध पद प्राप्त किया है, मोक्ष में गए हैं। गिरिराज की जितनी महिमा गाएं कम है। भगवान नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। द्वारका पधारे नेमिनाथ प्रभु जी की पावन वाणी सुन श्री कृष्ण के पुत्र सांब और प्रद्युमन को वैराग्य उत्पन्न हुआ। माता पिता की आज्ञा लेकर नेमिनाथ परमात्मा के पास दीक्षा ग्रहण कर वे प्रभु की आज्ञा से शत्रुंजय गिरिराज के भांडवा के डूंगर पर तपस्या और ध्यान करने लगे। सभी कर्मों की निर्जरा कर फागण सुदी 13 के दिन 8.5 करोड़ मुनियों के साथ सांब और प्रद्युमन मोक्ष में गए। उन्हीं के दर्शन के लिए करीबन 84,000 वर्षों से यह फागण फेरी चल रही है, जिसे छगांव की यात्रा भी कहते हैं। तो चलिए हम भी फागण फेरी की यात्रा कर कर्म निर्जरा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए प्लीज़। जय तलेटी पर दर्शन तथा भाव पूजा कर प्रथम चैत्य वंदन करना है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ के नारों के साथ नमो सिद्धाराम का जाप करते हुए राम पोर्ट से अंदर आकर शांतिनाथ भगवान का दूसरा चैत्य वंदन करना है। तीसरा चैत्य वंदन रायन वृक्ष के नीचे और चौथा चैत्य वंदन पुंडरीक स्वामी का और पांचवा श्री आदिनाथ दादा के दरबार में चैत्य वंदन करना है। दादा के दर्शन कर फिर से हम रामपुर आ जाते हैं। यहीं से छगांव की यात्रा प्रारंभ होती है। छगांव की यात्रा में कुल 5 दर्शन के स्थल हैं। इन 5 दर्शन के स्थलों के दर्शन के बिना छगांव की यात्रा अधूरी रह जाती है। प्रथम दर्शन का स्थल छगांव यात्रा प्रारंभ होते ही 100 पगथियों के बाद ही देवकी माता के 6 पुत्र यानी श्री कृष्ण के 6 बड़े भाइयों की डेरी है, जो यहीं से मोक्ष में गए थे। उन्हें नमो सिद्धाराम कर कर आगे बढ़ते हैं। दूसरा दर्शन का स्थल यानी उल्खा जल कहा जाता है कि यहाँ दादा आदिनाथ का पक्षाल जल आता है। यहाँ छोटी डेरी में आदिनाथ प्रभु के पगले हैं। नमो जिनाणम करते हुए डेरी की प्रदक्षिणा कर आगे प्रयाण करते हैं। तीसरा दर्शन का स्थल है चंदन तलावड़ी, जिसे पहले चिल्लर तलावड़ी कहते थे। परमात्मा महावीर के प्रथम गणधर सुधर्मा स्वामी के एक शिष्य चिल्लर मुनि छड़ी पालक संघ के साथ शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे। गर्मी और तेज धूप के कारण श्री श्रृंग के श्रावक प्यास से तड़प रहे थे, जैसे अब भी ही उनके प्राण निकल जाएंगे। श्रावकों की यह दशा देख चिल्लर मुनि ने अपनी तपोलब्धि से इस स्थान पर तालाब की रचना की, जिसका पानी पीकर श्रावकों ने अपनी प्यास तृप्त की। किंतु चिल्लर मुनि तो अनशन लेकर अनंता अपकाई जीवों की विराधना का प्रायश्चित इरियावैया करते हुए करते करते केवल ज्ञान प्राप्त कर यहीं से मोक्ष में गए। चंदन तलावड़ी पर 9 लोगस का कौशक कर सिद्ध शिला पर सवासन में लेट सिद्धों को याद कर आगे बढ़ते हैं। यहीं अजितनाथ और शांतिनाथ दादा की 2 डेरियां हैं और पगले हैं। नमो जिनाणम यहाँ चैत्य वंदन में अजित शांति बोल आगे बढ़ते हैं। बस यहीं से आगे बढ़ते ही भाड़वा के डूंगर की चढ़ाई चालू हो जाती है। चौथा स्थल है भाड़वा का डूंगर। भाड़वा के डूंगर की टोच पर सांब और प्रद्युमन के पगले डेरी में हैं। यहाँ नमो सिद्धाराम कहकर चैत्य वंदन करना है। आज ही के दिन फागण सुदी 13 के दिन यहाँ सांब और प्रद्युमन 8.5 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष में गए थे। भाड़वा के डूंगर से नीचे उतरते हैं। छगांव का रास्ता पूरा कच्चा और पगडंडी वाला है। उतरने में बहुत सावचेती बरतनी होगी। 5वां स्थल सिद्धवड़ पाल के अंदर ही सिद्धवड़ है। यहाँ आदिनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ दर्शन और संजोग हो तो सेवा पूजा करनी चाहिए। चैत्य वंदन करने के पश्चात ही छगांव की यात्रा पूर्ण होती है। पुण्य आत्माओं के लिए यहाँ पाल की व्यवस्था है। इन सभी स्थानों के दर्शन के बिना छगांव की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यात्रा करो तो पूरे विधि विधान के साथ जैनापूर्वक। प्रातः 5:30 बजे से पहले यात्रा शुरू करने से कितनी जीव विराधना होती है, यह साधु भगवंतों से जानकर खुद ही तय करें कि यात्रा के द्वारा पुण्य उपार्जित करना है या जीव विराधना करके पाप का पोटला भरना है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि डुक्कड़म। जय जिन शासन, जय आदिनाथ, प्रणाम। सब्सक्राइब प्लीज।